हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार का। तो आज दिन है बुधवार और अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर सर्दियों में भी थोड़ा सा ना हम जल्दी उठ जाएं। वैसे तो सर्दियों में उठने का मन नहीं करता, लेकिन अपने घर की कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं ना कि हमें उठना ही पड़ता है और उसके हिसाब से हमें अपना जो है आलकस भी दूर करते हैं और मूड बनाना पड़ता है काम के लिए। तो बस जल्दी उठ के फिर फटाफट से मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। उससे पहले एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी और ये एक गिलास गर्म पानी मेरे हस्बैंड जी के लिए है। मतलब हम दोनों एक गिलास ना गर्म पानी पीते हैं और जब ये सोए होते हैं तो फिर मैं अपने लिए ही गिलास करती हूँ पानी, और बाकी अगर जब उठ जाते हैं तो इनको भी दे देती हूँ। तो चलिए, पानी पी कर आ गई हूँ फिर किचन में। आज बना रही हूँ बच्चों के लिए गोभी आलू, और एक शिमला मिर्च रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसमें ही डाल देती हूँ, वरना अकेली एक शिमला मिर्च की सब्ज़ी क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस गोभी को कट कर लिया और अभी ना गोभी ठीक ही आ रही हैं, तो बस मैंने जल्दी से सब्ज़ी की कटिंग स्टार्ट कर दी है। और कुकर मैंने गैस पे रख दिया था, इस पे हींग जीरा टमाटर हरी मिर्च डाल दिए। तब तक ये मसाले में अच्छे से पकेंगे, तब तक मेरी सब्ज़ी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस यही होता है कि अगर हम जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, वरना तो काम जितनी लेट उठोगे और उतना ही लेट काम होता है। और कुछ ना डिपेंड होता है काम पे परिवारों के ऊपर भी। मतलब जैसे कि अगर आप जल्दी उठ गए और बच्चे और हस्बैंड अगर सो रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से उठेंगे और अपने हिसाब से नहाना धोना करेंगे, तभी नाश्ता बनेगा और तभी मतलब मेरा झाड़ू पोछा होता है। अगर मैं जल्दी भी कर लेती हूँ ना झाड़ू पोछा कभी, तो मतलब वो वाली बात नहीं आती, क्योंकि ये सब नहाते धोते हैं फिर वो ना फिर से गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा हर काम करने के बाद तब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर सब्जी मॉर्निंग में अच्छे से बन जाए ना, मतलब ज़्यादा सी बना लेती हूँ, तो फिर मुझे ये लगता है कि जब हस्बैंड जी जाते हैं 11-12 बजे अपने काम पर, तो इसी सब्जी से नाश्ता कर जाते हैं। नाश्ता क्या, उनका तो उनका एक तरीके से लंच भी हो जाता है। फिर रह जाता है बच्चों के लिए दोपहर में लंच बनाना। तो यहाँ पे ना गोभी को मैंने छौंक दिया है और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा के इसमें सीटी आएंगी 2 लगा लेती हूँ मैं, और बहुत कम पानी डालती हूँ, बिल्कुल कढ़ाई जैसी ही गोभी आलू की सब्ज़ी बनती है। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ। आजकल ना गेहूं का आटा थोड़ा मैं कम गूँथती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब बाजरे की रोटी खाते हैं और गेहूं की थोड़ी कम खाने लगे हैं। और बाजरे की रोटी जो है ना फ़ायदे भी करती है। डायबिटीज़ वालों को शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहता है, और दूसरा जैसे डाइजेशन किसी का सही नहीं होता तो बाजरे की रोटी अच्छी रहती है, हार्ट के लिए भी अच्छी रहती है। और इसीलिए सब सर्दियों में बाजरे की रोटी खाते हैं। तो अभी बच्चे हो रहे हैं तैयार, तब तक मैं उनके लंच की तैयारी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, बस सुबह हम इतनी स्पीड में काम करते हैं ना, जो हमारी सुबह की मेहनत होती है, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही ख़त्म हो जाता है सुबह सुबह, जो हम बच्चों के लंच से लेके झाड़ू पोछा सब करते हैं। तो उससे तो मतलब आधा काम तो हमारा तभी ख़त्म हो जाता है। तो बस बच्चों का लंच मैंने पैक कर दिया था, अभी ये ले जाएंगी और अपना बैग में रख लेंगी। और यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो अभी थोड़ा सा दूध मैंने पहले गर्म करा है, क्योंकि फ्रिज में से एकदम से निकालो ना और अदरक साथ के साथ डाल दो तो कई बार चाय फट जाती है। तो पहले ना मैं हल्का गुनगुना कर लेती हूँ और उसके बाद अदरक डालती हूँ। तो यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से चाय को मैं पका लेती हूँ, और फिर मम्मी जी को और हस्बैंड को दे के फिर मैं अपने लिए चीनी डाल के मैं भी ले जाऊँगी। तो बस अपना सुबह का काम ख़त्म करने के बाद झाड़ू वगैरह लगाई, और अभी बस मेरा सारा काम हो चुका है, डस्टिंग वगैरह सब कर ली है मैंने, और अभी बस पोछा रह गया। तो इतनी देर में फिर ये जाने वाले थे, तो मैंने इनके लिए बनाई है बाजरे की रोटी, और सब्ज़ी तो मेरी रखी थी
जो मैंने अभी मॉर्निंग बच्चों के लिए बनाई थी, गोभी आलू की सब्ज़ी। और सूखी सब्ज़ी हो ना और ग्रेवी वाली सब्ज़ी, कैसी भी सब्ज़ी हो, उससे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पहले तो मुझे किसी मतलब गेहूं की रोटी ही आती थी, लेकिन शादी के बाद मक्के की रोटी भी सीख ली और बाजरे की रोटी भी सीख ली। तो बस यही है कि जब जिम्मेदारियाँ आती हैं ना तो सब कुछ सीखना भी पड़ जाता है, और सीखते सीखते ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर बाजरे के आटे में ना थोड़ा सा नमक डाल दो तो चाय के साथ खाओ, बड़े टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी। किस किस को पसंद है बाजरे की रोटी, और किस किस के यहाँ बनती है सर्दियों में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग गई है इनकी थाली। बथुए का रायता है और बाजरे की रोटी, गोभी आलू की सब्ज़ी और घर का मक्खन, और थोड़ा सा कटहल दीदी ने दिया था, जेठानी ने मेरी, उन्होंने दिया था। तो ये कटहल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इनको देकर आती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बाजरे की रोटी, बहुत ही पतली पतली और अच्छी बना लेती हूँ कि मतलब मम्मी जो कहते हैं कि हाँ अच्छी बनाती है, और करारी सी। तो कैसी लग रही है आपको बाजरे की रोटी? तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के, और सबसे पहले लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दियों में ना हाथ पैर मेरे इतने मतलब बहुत ज़्यादा फटे फटे से रहते हैं। मेरे को ना कई बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, फिर भी मेरे हाथों के जो है ना, जिसे बोलते हैं पोर है, वो बहुत ज़्यादा फटे फटे से रहते हैं। तो अभी मैं ना सिंदूर लगा थी वैसा वाला, जैसे पहले लिक्विड लगाते हैं, फिर उंगली से ना इसको टैप टैप करके इस तरीके से लगा रही थी, और फिर उसके बाद लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और बस काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, और अपना खाना लेकर आऊँगी। तो मेरा भी ना ब्रेकफास्ट कई बार स्किप हो जाता है, कई बार क्या हमेशा ही होता है मेरा, क्योंकि काम करते करते ना मुझे पता ही नहीं चलता कि काम काफ़ी लेट हो जाता है। लेकिन ये है कि सबको खिला पिलाने के बाद, सारा काम करने के बाद ही मुझे अपने लिए खाना अच्छा लगता है। और मुझसे ऐसे नहीं होता कि घर फैला पड़े मैं नहा कर आ जाऊँ, फिर ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर अपने काम पे लग जाऊँ। तो मैं सब काम करने के बाद ही नहाती हूँ, और बस यहाँ पे फिर अपने ले लाऊंगी खाना। तो ऐसा रहता है मेरा कुछ सर्दियों में मॉर्निंग रूटीन। तो देखिए, अगर हम जल्दी उठे हैं तो देखो जल्दी से मेरा काम भी हो गया। और कुछ डिपेंड होता है कि बच्चों के स्कूल का, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो जल्दी काम नहीं पड़ता है, और अगर घर में रहते हैं, छुट्टी होती है, तो उसी हिसाब से हम भी थोड़ा लेट ही उठते हैं, हमें भी आलस आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है हाथों में और फेस पर। तो फ्रेंड्स, बस थोड़ी देर लेटने के बाद, लेटना तो नहीं हो पाता है, बस ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद लग जाती हूँ अपने काम पर। तो मैंने ना आज रजाई भी निकाल दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि कह रही थी कि मम्मी ठंड लगती है कंबल में, तो रजाई निकाल देना। तो इस पर अभी मैं लगा रही हूँ कवर। और मैंने इनसे भी कहा था, तो इन्होंने तो मना कर दिया कि अभी मुझे रजाई मत निकालना, मुझे अभी कंबल में ही ठीक लगता है। तो अभी बस हम तीनों ने ही अपने लिए रजाई निकाली है, दोनों बेटियों के लिए और मैंने अपने लिए। बाकी अभी इनके लिए नहीं निकाली है, मतलब ऊपर ही रखी है, जब कहेंगे मैं निकाल दूँगी। और मुझे इनके कवर चढ़ाने हैं, तो रजाई पे कवर चढ़ाना बहुत भारी काम लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज मुझे बनाना है बैंगन का भरता, क्योंकि ना बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इसके लिए ना मैं सब प्याज कट कर रही थी, और टमाटर और हरी मिर्च भी मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ना स्वेटर भी चेंज कर दिया था, क्योंकि कल मुझे लगानी है मशीन, तो मैंने आज दूसरा स्वेटर पहन लिया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 प्याज लिए हैं छोटी छोटी, और इनको चॉप कर दूँगी, क्योंकि फिर बारीक बारीक काटते हैं ना बच्चे छोड़ देते हैं, प्याज छोड़ देते हैं और भरता खा लेते हैं। तो इसीलिए ना मैंने बारीक बारीक इसमें ही चॉप कर लिया था। और इसके बाद डालूँगी टमाटर, और हरी मिर्च को भी ऐसे ही चॉप कर लूँगी, फिर बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो एक ही बैंगन रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेती हूँ। और वैसे थोड़ा सा साग भी बनाया था, तो साग भी रखा है, लेकिन मेरी आराध्या जो है ना वो साग नहीं खाती है,
तो इसलिए मुझे उसका हमेशा अलग बनाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ भरते की तैयारी। तो अभी बस तेल गरम हो गया है और जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें प्याज जो मैंने चॉप करी हुई थी। उसके बाद सारी जो प्याज है मैं सारी डाल दूँगी, और जब प्याज सुनहरी सी भुन जाएंगी तो फिर मैं डाल दूँगी टमाटर। और खूब चटपटा सा बनाती हूँ मैं बैंगन का भरता, लेकिन बैंगन जो है ना मैं हमेशा उबाल के ही करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो भरता है वो बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी बस थोड़ा सा टमाटर डालने, और टमाटर भी अच्छे से पका दूँगी। फिर उसके बाद डालूँगी बैंगन जो मैंने उबाल के छील के ना पानी में उबाल के रख लिए थे। मैं हमेशा बैंगन का भरता ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बैंगन का जो भरता है सिम गैस करके ना अभी इसको अच्छे से मैं पकने दूंगी। काफ़ी देर 10-15 मिनट तक मैं पकने देती हूँ ऐसे ही सिम गैस करके। और आज का व्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।